विचार चल रहा था। साक्ष्य विषयत्व और केवल साक्ष्य विषयत्व में अंतर क्या है। कुछ लोगों का विचार यह था कि वह वृत्ति उपहित चैतन्य का नाम साक्षी है और वृत्ति अनुपहित चैतन्य का नाम केवल साक्षी है। उसको खंडन करते हुए कि नहीं, नहीं वृत्ति में ना साक्ष्य विषयत्व केवल साक्ष्य विद्यत्व। वृत्ति के बिना साक्ष्य विषय होने का नाम केवल साक्ष्य विषयत्व नहीं है। नहीं वृत्ति बिना साक्ष्य विषयत्व केवल साक्ष्य विषयत्व। फिर केवल साक्ष्य विषयत्व का अर्थ क्या है। तब कहा इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापारम अंतरेण साक्ष्य विषयत्व केवल साक्ष्य विषयत्व। अर्थात साक्ष्य विषयत्व का अर्थ क्या निकलेगा। इंद्रिय अनुमान आदि व्यापार सहकारेण भाष्यत्व साक्ष्य विषयत्व। इंद्रिय अनुमान आदि व्यापार के सहकार से जो भाषित होता है वो साक्ष्यभाष्य हो गया, और इंद्रिय अनुमान आदि व्यापार रहित जो भाषित हो जाता वो केवल साक्ष्यभाष्य हो गया। ये अंतर इन्होंने दिखा दिया। कहते कि इसमें क्या प्रमाण है, ऐसे भेद कहाँ आचार्य परंपरा में कहीं स्वीकृत है। सुख दुख आदि एक साक्षी भाष्य रहे। यदि इंद्रिय सापेक्ष है तो साक्षीभाष्य, इंद्र निरपेक्ष हो तो केवल साक्षीभाष्य। सुख दुख तो इंद्रिय नहीं है, बाहर अपने आंतरिक जो ईर्षा है, क्रोध है, हाँ वो तो फिर केवल साक्षीभाष्य, केवल साक्षी भाष्य, साक्षी भाष्य नहीं केवल साक्षीभाष्य। शुरू में इसलिए कहते अंतःकरण तद्धर्मादीनाम, पंक्ति क्या देखिए, अंतःकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्ष्य विषयत्वे अपि तत्तदाकार वृत्ति अभ्युगमेन उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात् न व्याप्ति ही ना पंक्ति। अंतःकरण और उसके धर्म, धर्म में क्या सुख दुख ईर्ष्या द्वेष क्रोध वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। ये सब को वृत्ति सापेक्ष भी है, लेकिन इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण के बिना वृत्ति से होने वाला साक्ष्यभाष्य वस्तु को केवल साक्ष्यभाष्य। वृत्ति वहां भी है, सुखाकार वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति है, वृत्ति नहीं है। ऐसी बात है, वृत्ति मैंने कल भी बताया, वृत्ति के बिना ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है आपका। तीनों अवस्थाएं वृत्तिमय है। वृत्तियों के बिना कौन सी अवस्था है। जो समाधि है, ब्रह्मस्वर स्थिति, ब्राह्मी स्थिति की बात, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ वाली बात अलग है, वहां कोई वृत्ति नहीं है। क्योंकि अविद्या ही नहीं रह जाती जहां, वहां वृत्ति कहां से हो। और जब तक अवस्था त्रय में है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो अविद्या का परिणाम रूप वृत्तियां भी होंगे। तो वृत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए एक ब्रह्मसूत्र में अर्थ सुषुप्ति को भी लेकर विचार किया, मूर्छा उसको भी लेकर विचार किया। कहते ये भी सब वृत्तियां ही है। व्यक्ति मूर्छित है का मतलब क्या कोई वृत्ति नहीं है। नहीं, मूर्छित है तो वृत्ति है। और जगने के मालूम भी था ना मैं मूर्छित था। वह बाह्य विषय रहित है, अंत विषय भी रहित है, किंतु वृत्ति है। लेकिन वृत्ति ब्रह्माकार भी नहीं है, चैतन्याकार भी नहीं है, जड़ाकार है। तमोआत्मिका वृत्ति है वो मूर्छा वृत्ति, तम प्रधान है। रजगुण का भी कोई क्रिया नहीं दिख रहा है, सत्व का कोई प्रकाशन नहीं हो रहा है। अर्ध सुषुप्ति में भी यही परिस्थिति है लगभग। यही तरह की वहां सत्व गुण का प्रकाशन कार्य चल रहा है और तमोगुण है, रजगुण नहीं है। और पूर्ण सुषुप्ति में कहते सर्वेंद्रिय लय है, अहम आकार वृत्ति है। इसी को लेकर के देखिए अगला पंक्ति, अतएव अहंकार टीकायाम, भगवत भाष्यकार जब अहंकार की चर्चा कर रहे हैं उस अहंकार भाष्य, उसको बोलते हैं हम लोग अहंकार भाष्य। जैसे घट भाष्य होता है ना, संबंध भाष्य होता है, अध्यास भाष्य होता है। भाष्य को शिष्य को जहां से विचार विशेष चल रहा है उसको उसी नाम से कह दिया जाता है। तो अहंकार भाष्य पर टीका लिखा है पदाचार्य जी ने, उसको कहते हैं अहंकार टीका। अहंकार भाष्य पर लिखी हुई टीका का नाम अहंकार टीका। और उस टीका पर फिर आचार्य विवरणाचार्य ने अपनी व्याख्या लिखी है। इन सभी ने अहम आकार वृत्ति को स्वीकार किया।
मैंने अंतःकरण का प्रकाश को मानते हैं, केवल अंतःकरण को। वही करे अतएव अहंकार टीकायाम आचार्य अहम आकार अंतःकरण वृत्तिर अंगीकृता। इसलिए ही अहंकार टीका में आचार्य पदपाद और विवरणकार आदियों ने अहम आकार एक अंतःकरण वृत्ति को भी स्वीकार किया, जो कि अंतःकरण का प्रकाशन करता है। अंतःकरण मात्र विषय है, अंतःकरण के धर्म विषय नहीं है, अंतःकरण ही विषय हो गया। उसको कहते हैं अहम आकार वृत्ति, जो कि पूर्ण सुषुप्ति काल में चलती रहता है। अहम 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 चलते रहता है। अहम तो 24 घंटे इधर से लगा, इसलिए बौद्धों ने क्या कहा इसको, आलय विज्ञान धारा। अब उसी अहम के साथ जब प्रवृत्ति विज्ञान धारा जुड़ती है तो अहम घटम जानामि हो जाता है। अहम तो सदा है, वो घटम जान में ऊपर सब जुड़ा है, जागृत में स्वप्न में तत्त अवस्थाओं के अनुरूप तद विषयों के अनुरूप वो जुड़ते जाता है। अहम तो सदा लगा हुआ है। भले कभी कभी हम अहम को भूलते हैं या अहम की उपेक्षा करते हुए केवल क्या कहेंगे, अयं घटित ज्ञानम, जाना भी नहीं बोल रहा हूं, अहम अयम घटित ज्ञानम। उस विषय में क्या हुआ, अहम छिपा हुआ है। केन ज्ञाता, पूछो। जब कहता है कोई अयं घटित ज्ञानम तो उसे पूछा जाएगा केन ज्ञातः, तो क्या कहेगा, मया ज्ञाता। मैं कहां से आया, वो अहम ही तो है। इसलिए अहम तो सदा है, भले बोलो ना बोलो। इसलिए वैयाकरणकार ने तो साफ कह दिया, आप अहम को युष्मत को अस्मत को प्रयोगी मत करो, तो भी हमारे रूप तो चलेंगे। युष्मत उपदेश सम्मानाधिकरण स्थानीय भी मध्यमा अस्मत उत्तम सूत्र में यही तो कहा उन्होंने। आप अहम को मैंने युष्मत और अस्मत को प्रयोग करो न करो, स्थानीय भी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने भी तिंग होगा। इसे अहम गच्छामि बोलो या गच्छामि बोलो, दोनों बात बराबर। ये अहम आकार वृत्ति सदा रहता है। इसको अहंकार भाष्य में कहा, टीकाकार ने कहा, उसका भी टीकाकार विवरणकार ने सबने इसका विस्तृत विवेचन करके कहा है अहम आकार वृत्ति अंगीकृता। स्वामी जी, ये अध्यास भी अहम से शुरू होते, अध्यास के बाद ही अहम आया, अध्यास से पहले अहम कहां से आ जाएगा। हाँ, अध्यास हुआ पहले, वो अविद्या और चैतन्य का अध्यास हो गया, तभी जाकर के अहम प्रकट हुआ। इसे उत्पत्ति की प्रक्रिया में क्या बोला है? माया से सोने पर क्या हुआ, महत तत्व, अव्यक्ताद महत परम है, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार। फिर अहंकार के भी 3 बोला, राजस अहंकार, तामस अहंकार, सात्विक अहंकार। नहीं, सात्विक अहंकार से इंद्रियां हुई, जो समष्टि जो व्यापक इंद्रिय। फिर तत्त इसका इंद्रियों के लिए रजोगुण से, और तमोगुण से भूतों की सृष्टि, तामस अहंकार से। अतएव जब प्रातिभाषिक रजत स्थले रजताकार अविद्यावृत्ति सांप्रदायिक अंगीकृता, इसीलिए प्रातिभाषिक रजत स्थल में अहम आकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। मैंने वहां पर भी कह रहा है, नहीं, प्रातिभाषिक रजत स्थले रजताकार अविद्यावृत्ति। रजताकार क्या है, अविद्यावृत्ति पैदा हो रही है। आपकी ही जो अंतःकरण से निकली हुई जो वृत्ति जो बाहर गई हुई है शुक्ति देश में, वही अविद्या का चमत्कार है सब। वह शुक्ति में रज दिखा देता है, रज्जु में सर्प दिखा देता है। ये सब जितनी भ्रांतियां हैं इस चैतन्य में जगत को दिखा रहा है। ये सब किसका काम है, आपकी ही अविद्या का काम है। जब तक आप अपने स्वरूप का अनुभूति किए तब तक आपके पास अविद्या है। जब आपकी अविद्या इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो आपके पास अविद्या कहां से आएगी, आप तो ब्रह्म है, आपके पास अविद्या भी नहीं है वास्तव में। जब तक जगत दिख रहा है आप अज्ञानी मान रहे हैं अपने आप को, और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता समझ रहे हैं, अमुक्त सा महसूस हो रहे हैं, बंधन सा महसूस हो रहा है, संसार का दुख सुख के चक्कर में महसूस कर रहे हैं अपने आप को विराजमान, तब तक आपको क्या कहना पड़ेगा, आपके पास अविद्या नाम की बहुत बड़ी गठरी है। वो पिटारी जब खुलती है तो सारा जगत दिखाई देने लगता है। वही अविद्या वृत्ति आकार परिणाम को प्राप्त कर जब रजत मैंने शुक्ति देश में चला जाता है, वह अविद्या ही रजत आकार को प्राप्त हुई। वृत्ति अविद्या का परिणाम है। इसलिए कल भी एक बात शायद वहां बोलना भूल गया, जब वृत्ति को स्व विषय कहा ना,
वृत्ति का वृत्ति मानने में अवस्था दोष होगी। वृत्ति को स्व विषय मानने पर किसी लोगों की आशंका है, पर स्व प्रकाश हो जाएगा। इसे चैतन्य को अनुभव करने दूसरे चैतन्य की जरूरत है क्या? निदान अवस्था होगा ना, एक चैतन्य का अनुभूति दूसरा, दूसरे की तीसरा, तीसरे की चौथा मान निदान अवस्था हो जाएगी। इसलिए आपने चैतन्य को स्व विषय माना। इसी तरह से वृत्ति भी स्व विषय होगा तो चैतन्य में स्वप्रकाश हो जाएगा। ऐसे जब आशंका होता है तो उसका सीधा सीधा जवाब है वही नहीं हो सकता स्वप्रकाश, क्योंकि वह वृत्ति अविद्या का कार्य होने से जड़ है। अतः अविद्या का परिणामात्मिका वृत्ति जब शुक्ति देश में पहुंची, वह वृत्ति का काम क्या था? क्यों जाता है बाहर? जिस किसी भी इंद्रिय के द्वारा वृत्ति बाहर जाता है तो वह इंद्रिय का विषय का आवरण को भंग करने के लिए जाता है। ये काम है। घट को देखना, आपने आंकों से वृत्ति गई तो घट का आवरण ही होता है, आवरण को भंग करने इसका काम है। लेकिन मंदांधकार आदि अनेकों दोषों के कारण से जब यह अविद्या के परिणामात्मिका वृत्ति जा करके वहां आवरण को भंग नहीं कर पाती है, तब तुरंत क्या होता है? चमत्कार होने लग जाता है। आपके उस विषय के अनुरूप, वहां जो दोष के अनुरूप कुछ संस्कार जो आपके अंदर झटित जग जाएगा। सब कुछ अविद्या में है ही, वृत्ति का कारण होता अविद्या में सारा छिपा हुआ पड़ा है। झटित उस संस्कार को लेकर के वो क्या करता है? वहां तुरंत ही वहां पर एक रजत को पैदा कर देगा और सत्वंश वह रजत को प्रकाशन कर देगा। ये विलक्षणता होती रही। नहीं, तमोंश के द्वारा रजत की उत्पत्ति होती है, रजोंश के द्वारा वहां पर चलनात्मक आदि उसके अंदर भाषित होने लगता है और उसका प्रकाशन कर देता है सत्वांश। इसलिए इसको कह रहे हैं रजतागर अविद्यावृत्ति ही सांप्रदायिक अंगीकृता। सांप्रदायिक मैंने कौन? सर्वज्ञ मुनि प्रमुख ही, सर्वोच्च मुनि आदि जो इतने लोग हुए हैं, चित्सुकाचार्य वगैरह, उन लोगों ने सबने इस बात को स्वीकार किया है। तथा च इसका निष्कर्ष दे रहे हैं अंतःकरण धर्मांश केवल साक्षी वेद्येश वृत्त्युपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात् न व्याप्ति है। इसलिए अंतःकरण और उसके धर्म सुख दुख आदियों में केवल साक्षी वेद्यभूत वस्तु जो माने जा रहे हैं उनमें भी वृत्त्युपहित से युक्त जो हमारा लक्षण समावेश हो रहा है, समन्वय हो रहा है, अतएव कोई अव्याप्ति दोष नहीं रहा। तो निष्कृष्ट लक्षण क्या हुआ फिर? तदयम निर्गलितो अर्थ। इसलिए अब संपूर्ण जो विचार हुआ है विषयगत प्रत्यक्ष का विचार, उसका निचोड़ दे रहे हैं। तदयम निर्गलितो अर्थ स्वाकार वृत्त्युपित प्रमात्र चेतन सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व शून्यत्व सती योग्यत्व विशेष प्रत्यक्षत्व। लेकिन एक बात और भी इसमें साथ साथ ध्यान रखना है, जैसे अंतःकरण का आपने प्रत्यक्ष माना अभी, तद्वत अविद्या का भी प्रत्यक्ष मान लेना। अविद्या स्वाकारेण परिणाम हो जाती है। इसलिए आपको मालूम होता है अपने ही अज्ञान, विषय संबंधी अज्ञान तो मालूम होता है, सामान्य अज्ञान भले मालूम ना हो या हो। आपको पूछ जाए अमुक चीज का बारे में आपको मालूम है, आप कहेंगे हमको मालूम नहीं है। मैंने तद विषय का ज्ञान, तद विषय ज्ञान का मतलब क्या? वही अविद्या ज्ञात हो गया। लेकिन सविषय का विद्या ज्ञात जैसा होता है वैसे निर्विषयिणी अविद्या भी बोध हो जाती है। इसे कहते हैं न किंचित दवेदिशम। सुषुप्ति काल में यह विद्या ही तो थी, निर्विषयिणी अविद्या है ना वहां पर, न किंचित दवेदिशम। निर्विषयिणी अविद्या को भी आप उस समय प्रदेश करते रहे हैं, अतएव जगने के बाद उसको स्मरण करके बोलते हैं। इसलिए यथा अंतःकरण धर्मों का प्रत्यक्ष होता है, तद्वत अविद्या का भी प्रत्यक्ष होता है। वह स्विषय वृत्ति ही होगा, स्विषय वृत्ति मानी। अतः स्व आकार वृत्ति मैंने घटाकार, पटाकार, मटाकार, सुखाकार, दुखाकार, अंतःकरण आकार, अहम आकार, अविद्या आकार वृत्ति उपहित चैतन्य प्रमात्र चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का तो शून्य हो जाए जब, और वह विषय योग्य हो तो तादृश प्रत्यक्ष का नाम विषयगत प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन विषयगत प्रत्यक्ष में अन्य बहुत सारे और चीजों की भी जरूरत है। केवल विषय हो गया प्रमात्र चेतन, प्रमाण चेतन और विषय चेतन होने से मात्र से चलेगा नहीं,
किंतु वहां तत्र संयोग संयुक्त तादात्म्य आदि नाम सन्निकर्षाणाम चैतन्य विव्यंजक वृत्ति चरणे विनियोग तत्चैतन्यों का विव्यंजक वृत्ति को उत्पन्न करने में संयोग सन्निकर्ष, जैसे नैयायिकों ने माना ना संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय वो बोलते हैं, है ना। हम क्या कहेंगे संयुक्त तादात्म्य, क्यों समय का भी खंडन कराए हैं, समय था ही नहीं। नित्यत्व घटित लक्षण से स्थापित सिद्ध कोई भी वस्तु वेदांत मत में स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्म के अलावा किसी भी वस्तु का आप लक्षण बनाएं और उसमें नित्यत्व घटित हो, वह लक्षण स्वीकार्य नहीं। अतएव हम लोग समवाय जाति ये सब खंडन करते हैं। और ऐसे अर्थ, इसलिए हम लोग ने एक उनको क्या नाम रखे हैं वेदांती लोग, अर्धवैनाशिक लोग हैं ये। इनके आधे पदार्थ तो नित्य होता है, आधे पदार्थ अनित्य होता है। आकाश काल दीर्घ आत्मा मन सब नित्य, जाति भी नित्य, समवाय नित्य, विशेषण पदार्थ भी नित्य, अत्यंत अन्योन्य भाव भी नित्य। बहुत सारे नित्य पदार्थ इनके यहाँ, और अतः उन पदार्थों के लक्षण में नित्यत्व तो रखना पड़ेगा उन्हें। और ऐसे नित्यत्व विशिष्ट कोई भी वस्तु को, ब्रह्म भिन्न वस्तुओं को वेदांत मत में उपनिषदों के अनुसार अस्वीकार्य है। लेकिन प्रवाह नित्यत्व हम तो मानते हैं। कौन सा? जैसे वेद का तो प्रवाह नित्यत्व हम तो मानते हैं, वो भी सापेक्ष है। अविद्या अज्ञान दशा में आत्मनिश्चयात पहले आया था, आत्मनिश्चयात, आत्मनिश्चय से पहले की वो सब सापेक्ष नित्यत्व है। आत्मनित्य उनके यहाँ सापेक्ष नित्य शब्द ही नहीं है। किस प्रकार दुख ध्वंस हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। वो कहाँ ध्वंस हो जाएगा? वो तुम्हारे जीव की मुक्ति के बाद कहीं संसार थोड़ी नष्ट हो रहा है, वो है ही नहीं, थोड़ी बोल रहे, मिथ्या थोड़ी हो जाएगा उनके माध्यम में। 21 प्रकार के दुख का ध्वंस से जीव का मुक्ति हुआ, ये कह रहे। वो ये नहीं कह रहे कि वो आकाश आदि भी नष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ तो आकाश आदि पैदा ही नहीं होगा, जगत ही नहीं होगा। न तुम ना हम न वही जगत, ये सिद्धांत है ना। अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम पाप प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम ना हम न वही जगत। वो ऐसे थोड़ी मान रहे हैं, ऐसे नहीं मानते। इसलिए कहते हैं संयोग संयुक्त तादात्म्य, संयुक्त तादात्म्य में कहूंगा। जो लोग संयुक्त संवेद समवाय कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त तादात्म्य कहेंगे। तादात्म्य और संयुक्त तादात्म्य, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष, शब्द और शब्द जाति के लिए वहां पर हम क्या कहेंगे? तादात्म्य और संयुक्त तादात्म्य। तादात्म्य सन्निकर्ष भी होता है। आकाश में तादात्म्य में है शब्द, शब्द में तादात्म्य में है शब्दत्व रूप सामान्य धर्म। इसे शब्दत्व सामान्य धर्म प्रत्यक्ष है, तादात्म्य तादृश सन्निकर्ष प्रयोजक। इस तरह से 5 सन्निकर्ष यहां भी हो जाएगा। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष, संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष, तादात्म्य सन्निकर्ष, तादात्म्य सन्निकर्ष। और विशेषण विशेषणों की जरूरत नहीं कि हमारे अभाव प्रत्यक्ष के लिए एक अनुपलब्धि प्रमाण अलग ही मानते हैं, उसके लिए तार सन्निकर्ष की अपेक्षा नहीं होता। और जहां अभाव को भी भाव पदार्थ मान लिया वेदांत में, जिन लोगों के द्वारा माना गया है, उन लोगों के मत में अनुपलब्धि प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, 5 प्रमाण से चलेगा। क्योंकि वेदांत में मुख्य 2 धाराएं चलती है। आचार्य शंकर की शब्दावलियों में इस प्रकार शब्दावली प्रयोग हुआ है भाष्य में, जिससे कुछ लोगों के अनुसार अभाव को एक पृथक एक नास्ति का विषय होता है, जो बोध का विषय होता वस्तु होने के बावजूद वही भाव पदार्थ ही माना। ये जो भाव पदार्थ ही है ऐसा अविद्या। अविद्या क्या है? विद्या अभाव, अज्ञान में ज्ञान से अभाव, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते। अविद्या माया अज्ञान सब क्या है? भाव पदार्थ है। इसे फिर आप लोगों की जो बोलेंगे फिर घटाभाव के शब्द प्रयोग होता है, फिर ये क्या होगा? कहते वो भी भाव ही है, घट भी भाव है और घटाभाव भी भाव पदार्थ है। ऐसे मानने वालों के जो पक्ष है उसके अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण की भी जरूरत नहीं रह जाता है। उस पर विचार करेंगे जब अनुपलब्धि परिच्छेद पर विचार किया जाएगा।
तो संयोग संयोग संयुक्त तादात्म्य आदि नाम सन्निकर्षाणाम चैतन्य अभिव्यंजक वृत्ति जनने विनियोग। चैतन्य का अभिव्यंजक जो वृत्ति है उस वृत्ति के उत्पन्न होने में उनका सहयोग मानना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष का लक्षण पूरा हो गया, ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण। अब कहते जो वृत्ति जिसकी महिमा से सारी व्यवस्था बनी हुई है वह वृत्ति कितने प्रकार की? साच वृत्ति चतुर्विधा। वह वृत्ति 4 प्रकार की। संशयो निश्चयो गर्भ स्मरणमिति। संशयो निश्चयो गर्भ स्मरणम, ये 4 है। कहते हैं चतुर्विधम, ये अन्य अपने ही परंपरा में संप्रदाय के अनुसार बोला जा रहा है, श्लोक भी देंगे सांप्रदायिकों का। एवं सति वृत्ति भेदेन एकम अपि अंतःकरणम मन इति बुद्धिरिति अहंकार इति चित्तमिति च आख्यायते। जब वृत्ति खुद ही 4 प्रकार की हो जा रही है तो जैसी जैसी वृत्ति है उसके अनुरूप उसका नाम भी हो जाता है अंतःकरण का। एक ही है अंतःकरण। वृत्ति भेदेन एकमपि अंतःकरणम। अंतःकरण अनेक नहीं है, एक है। एक होने पर भी वृत्ति भेद के कारण से वह 4 नाम को प्राप्त हो जाता है। संशयाकार वृत्तिमत अंतःकरणम मनः। संशयाकार वृत्तिमत जो अंतःकरण है उसका नाम मन हो जाएगा। निश्चयाकार वृत्तिमत अंतःकरण का नाम बुद्धि हो जाएगी। गर्भाकार वृत्तिमत अंतःकरण का नाम अहंकार होगा। स्मरणाकार वृत्तिमत अंतःकरण का नाम चित्तम हो जाएगा। इसलिए वह चैतन्य अभिव्यंजिका जो वृत्ति थी, चैतन्य को तत्व विषयों में जो का अधिष्ठान बता, चैतन्य को उन विषयों के साथ व्यक्त करने वाली जो वृत्ति थी, वह वृत्ति 4 प्रकार के होने से अंतःकरण का विचार नाम हो गया। इस विषय में तदुक्तम च सांप्रदायिकों का श्लोक है। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम कर्णमंतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषया इमे विषया। इमे संशयादेव विषया अंतःकरणे। मनादि शब्द प्रवृत्ति निमित्ता, मनादि शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है। इमे विषया के संशयादय। अंतःकरण में मन आदि नाम की प्रवृत्ति का कारण है। करणम अंतरम, अंतःकरण अंतरम करणम न अंतःकरणम। वो श्लोक है ना, इसलिए इधर का उधर करके लिख दिया है करणम अंतरम। वो पाठ करना अंतःकरणम। अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये नाम वाला हो जाएगा। हाँ, करणम अंतरम श्लोक तो है ऐसा, करणम अंतरम अंतःकरणम इत्यर्थ। अच्छा, तच्च प्रत्यक्षम विविधम। वह प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का है। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात। सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से। विकल्प किसको कहते हैं? विकल्प किसको कहते हैं? ना वो विकल्प नहीं, वो वृत्ति विशेष का नाम विकल्प है। वो वृत्ति विशेष का नाम विकल्प है योग सूत्र के अनुसार। वो विकल्प नहीं देना। विकल्प वैशिष्ट्यम। विकल्प हमने वैशिष्ट्यम ये न सह वर्तते इति सविकल्प। विकल्प कहते हैं वैशिष्ट्यम, विशिष्टता होना, उसका नाम विकल्प है। तेन सह वर्तते या तत् सविकल्पक। वैशिष्ट्यता के साथ में जो रहे, अर्थात संसर्ग प्रकार विशेष, इन तीनों के परस्पर वैशिष्टता से युक्त जो वस्तु है या ज्ञान आदि है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको क्या हम कहेंगे? सविकल्प। किनकी वैशिष्टता है परस्पर में? संबंध प्रकार विशेष, 3 ही होते हैं। ज्ञान गत जो विषय है उस विषय में विशेषता, प्रकारता, संसर्गता विषय में रहती है। विषयता
वह विषयता को स्पष्ट करने के लिए हम लोग 3 भागों विभक्त के समझते हैं विषय को, संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता। इन तीनों का परस्पर अन्वय का नाम ही वैशिष्ट्य। विकल्पो वैशिष्ट्यम तेन सह वर्तते इति सविकल्पकम। ये सविकल्पक का अर्थ। तेन सह वर्तते इति सविकल्पकम। अरे वैशिष्ट्यम एवं संसर्ग। वास्तव में विशेषण विशेष्य और संबंध वैशिष्ट्यम। विशेषण और विशेषों का संबंध को बताना ही वैशिष्ट्यता कहा जाएगा। उसी का नाम विकल्प है। विशेषण विशेष्यो संबंध वैशिष्ट्यम संसर्ग तेन सह वर्तते यत् सविकल्पकम। तेन विना यद् वर्तते तत् निर्विकल्पकम। निर्गतो विकल्पो यस्मात् इति निर्विकल्पक। जिसमें वैशिष्ट्यता का भान न होवे उसी का नाम निर्विकल्पक। अब ये नैयायिकों में हम लोग बहुत अंतर है। सविकल्पक निर्विकल्पक है। वो कहते इसलिए क्या, किंचित इदम। उनके निर्विकल्पक क्या है, किंचित इदम। किंचित इदम का नाम वो कहते हैं निर्विकल्पक। लेकिन हम लोगों के लिए वो भी इष्ट नहीं है निर्विकल्पक। उसमें भी हमारे यहाँ प्रकार है। इदं तो अवच्छिन्नम है वो। पुरः देशत्वावच्छिन्न, इदं तो अवच्छिन्न, इदम बोध यद किंचित है ना। कैसे प्रकार नहीं उसमें, सब प्रकार ज्ञान है वो। इसे उनके यहाँ क्या कहते हैं, प्रकारता संसर्गता विशेष तीनों से अतिरिक्त एक चतुर्थी विषयता मानते हैं। तदवच्छिन्न वस्तु का नाम निर्विकल्पक ज्ञान, वह असंभव है। उनके यहाँ जो दृष्टांत दे रहे हैं उसमें संभव नहीं है। हमारे यहाँ संभव इसलिए है कि किसी भी प्रकार के विशेषणों से या किसी प्रकार प्रकारता आदि से रहित वस्तु हम स्वयं है ना, ब्रह्म। आप स्वयं क्या है, तत्वमसि इत्यादि निर्बोध्य निर्विशेष है ना, सर्व विशेषण रहित, सर्व प्रकार रहित, निष्कल निष्क्रिय निरवयव निर्गुण सब बोलते कि नहीं बोलते। अच्छा, सर्व विशेष सर्व प्रकार रहित वस्तु का बोध जो होता है वो बोध निर्विकल्पक होगा। इसे दृष्टांत समझाएंगे। तत्र सविकल्पकम वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम। कह दिए ना, सविकल्पक क्या है, वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान का नाम सविकल्पक है। यथा घटम अहम जानामि इत्यादि ज्ञानम। घटम अहम जानामि इत्यादि जो ज्ञान है, ज्ञान सविकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक तो संसर्ग अनवगाही ज्ञानम। निर्विकल्पक ज्ञान कौन है, जिसमें किसी प्रकार का विशेष विशेष संबंधों का बोध न हो, संसर्ग अनवगाही ज्ञान है। यथा स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानम। जैसे स्वयं देवदत्त, इसे केवल देवदत्त का बोध होता है, तत्ता और दंतांश का बाध हो जाता है। इसी प्रकार तत्वमसि में भी केवल चैतन्य का बोध होता है, वहां पर विद्यमान सर्वज्ञता अल्पज्ञता सर्व उपाधियों का बाध हो जाता है। वस्तुमात्र बोध होना कहने का तात्पर्य यहाँ सर्व विशेषणों से रहित वस्तुमात्र बोध होने का नाम निर्विकल्प ज्ञान। जैसे लौकिक दृष्टांत में प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्रयोग हो गया वाक्य, इसने प्रयोग कर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म श्रुति वाक्य, तो तमस्यादि के समान अहम ब्रह्मास्मि ये भी वाक्य, जितने भी महावाक्य है और ब्रह्म के लक्षण पर लगभग जितने भी वाक्य है सभी सर्व विशेषण रहित को ही कथन करने वाले वाक्य होने से उन सभी वाक्यों के होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान उन वाक्यों से, लेकिन शाब्द ज्ञान नहीं होगा, उन वाक्यों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस पर शास्त्र करेगा पूर्व पक्षी, कैसा आपने कह दिया शब्द से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे होगा। पहले भी एक बार संक्षिप्त विचार हो चुका है, अब दोबारा करेंगे विस्तार रूप। ननु शाब्दमिदं ज्ञानम न प्रत्यक्षम। जो तत्वमसि आपने कहा से ला दिया, ये जो वाक्य सुन करके होने वाला क्या शब्द जन्य ज्ञान हुआ ना, इसे शाब्द ज्ञान के अंतर्गत होना चाहिए। प्रत्यक्ष कोटि में कैसे हो सकता है ये, इंद्रिय जन्यत्वादि चेत न, क्योंकि वो इंद्रिय जन्य नहीं है।
तब सिद्धांति कहेगा अरे भाई हमने क्या तुमको इतना देर तक पढ़ाते रहा है, तेरा अकल कहाँ गया था? अरे प्रत्यक्ष का लक्षण हमने क्या कहा? इंद्रियासनिकर्षण्यम ज्ञानम कहा है क्या? तो वो नहीं है, कौन का बात थी? हमारे लक्षण में इंद्रिय जन्यत्व नाम का चीज प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है। प्रत्यक्ष का प्रयोजक में हमने इंद्रिय जन्यत्व को रखा ही नहीं। तत्द इंद्रिय योग्य तत्दाकार ये कहते हैं, तद इंद्रिय जन्य नहीं कहते। पूर्व पक्ष कहता है कि उनके अपना लक्षण इंद्रियार्सनिकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष, इंद्रियजन्य का नाम ही प्रत्यक्ष होता है उनके मत में। और यहां तो शब्दजन्य ज्ञान से शब्द बोध है तो तमस्य आदिजन्य ज्ञान, इसलिए शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियजन्यत्वात् इति चेत न। तो ऐसी शंका ना करें। क्यों? नहीं इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्ष तंत्र दूषितत्वात्। कभी इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्षत्व में प्रयोजक नहीं है। क्यों? दूषितत्वात्। क्योंकि दोष क्या दिया था? सुखादि प्रत्यक्ष में दोष है, विचार हो जाएगा। वह इंद्रियजन्य तो है नहीं ना, प्रत्यक्ष होता कि नहीं होता है? ईश्वर वो भी नहीं मानते, इसलिए लक्षण ही उन्होंने बना दिया ना, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्ष। वो कहाँ से ला रहे हैं? इसलिए उनका कहना है कि देखो हमारे समझ से नहीं होता, किंतु आपके इसमें दोष आएगा यदि प्रत्यक्ष इंद्रियजन्यत्व का परस्पर प्रयोज्य प्रयोजक भाव मानोगे, पर सुखादि का प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। तब वो कहेगा हम तो मन को इंद्रिय मानते हैं, इसलिए मन से जने ना सुख का साक्षात्कार, सुखादि साक्षात्कार का कारण मना। तब कहते हमने मन का इंद्रिय तो पहले खंडन कर चुका, मन इंद्रिय नहीं है। अभी विचार आया था अंतःकरण का एक नाम मन है, वृत्ति का एक नाम मन है, संशयाकार वृत्ति मद अंतःकरण का नाम मन रखा। और अंतःकरण कोई इंद्रिय नहीं है, भले कर्ण शब्द प्रयोग हुआ इसे भ्रांति हो सकता है कि इंद्रिय है। बाह्य करणवत अंतःकरण है, बाह्य कर्ण जब इंद्रियां हैं तो अंतःकरण भी इंद्रिय है। कर्णत्वात् अंतःकरणम इंद्रियम कर्णत्वात् बाह्येन्द्रियवत्, ऐसा अनुमान आप कर सकते हो, यह अनुमान भंग हो जाएगा। क्यों? अंतःकरणम अनिंद्रियम हम कहेंगे, आप इंद्रियम का है ना, अनिंद्रियम आप रहे कर्णत्वात्, हम कहते वृत्तिमत्वात्। सत प्रतिपक्ष हेतु खड़ा कर देंगे। अंतःकरणम अनिंद्रियम वृत्तिमत्वात्। अहंकारवत, उनके अहंकार हम जिसको भी मानेंगे ना, हम शब्द प्रयोग करते ही हैं, अहंकार उनके इंद्रिय है क्या? नहीं है, इसलिए अहंकार दृष्टांत। एक देश को दृष्टांत बनाया जा सकता है ना, जैसे पृथ्वी गंधवती बनाते हो कि नहीं बनाते हो? पृथ्वी द्रव्यम गंधवत्वात् घटवत, एक देश को भी दृष्टांत बनाया जाता है। अंतःकरण का एक देश अहंकार को दृष्टांत बना देंगे। इतना ही नहीं, एक और बात है, सुखादि में विचार भी है। सुखादि प्रत्यक्ष में आपके हेतु का विचार हो जाएगा इंद्रियजन्यत्व हेतु। सुखादि उपलब्धि ही इंद्रिय अजन्या, हमारे क्या है? इंद्रिय अजन्य, केवल साक्ष्यभाष्यत्वात्, केवल साक्ष्यभाष्यत्वात् यही तो है। और प्रत्यक्ष है वो सुखादि का, प्रत्यक्ष होता हुआ क्या हुआ? वो इंद्रिय अजन्य हो गया। अतः इंद्रिय यत्र इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व व्यभिचार हो गया ना उनका, कि सुखादि में भी प्रत्यक्षत्व है किंतु इंद्रिय जन्यत्व नहीं है। इसलिए यहां पर सुखादि प्रत्यक्ष विचाराद अप्रयोजकत्वाच्छ, अतः इंद्रिय जन्यत्व कोई प्रयोजक नहीं है। यदि इंद्रिय से ही जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान होने लग जाए, बहुत जगह और भी दोष आ जाए, विचार हो जाता है। आपकी आंखें खोला है, आप जा रहे हैं, सड़क पे गिर तो नहीं रहे ना, आप ठीक से चल भी रहे हैं, सामने से हम आ भी गए, आपको पता भी नहीं, चल रहे हैं आप। कई बार होता है ऐसा, आदमी अपने धुन में चलते रहता है, अब आगे से कौन आया, वो नमनारायण किया, हरिओम किया, कुछ पता भी नहीं, चल रहा है। क्या तो सोचते रहता है और चलते रहता है, आंखें तो खुले हैं, गड्ढे में तो गिर नहीं रहा है। ये सब हिसाब किताब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
फिर भी कई बार होता है इंद्रिय देख भी रहा है फिर भी नहीं देख रहा है। कारण क्या है इसका मतलब? इंद्रियों का खुले रहना और देखते रहने से कोई मतलब नहीं। इस इंद्रिय से वृत्ति उस विषय के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो मुख्य है। अतः प्रत्यक्ष का प्रयोजक कौन है? प्रत्यक्ष सकल का प्रयोजक वृत्ति ही है। सन्निकर्ष वहां मुख्य प्रयोजक बने, इसलिए हम संयुक्त आत्मादि प्रयोजकों को लेकर वृत्ति ही प्रत्यक्ष करती है। और जब विषय के साथ संयुक्त आदि संबंध नहीं है, प्रयोजक सन्निकर्ष नहीं है, उस स्थिति में अनुमान आदि हो जाएगा वृत्ति से। अनुमान भी क्या, एक वृत्ति तो है आपका। सारी चीजें वृत्ति की महिमा है। माया भी पूर्वरूप ईयते, नहीं श्वेता श्रोत्रोपनिषद, इंद्रो माया भी पूर्वरूप ईयते, अनेक रूपाय विष्णु प्रवेश। सब उसी की माया, उसकी माया क्या आपकी माया है वास्तव में। या भी अज्ञान वशात लगता है कि परमात्मा कोई होगा, विष्णु भगवान वहां बैठा है ऊपर और वैकुंठ लोक में, उसकी माया से सब चला रहा है। वो बोला भी है ना गीता में, यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर सर्वोदानाम निर्देश अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर नाम का है, हृदय देश बैठा हुआ है, वो दौड़ा रहा है। लगता है कि वो हमसे अलग है, वो हमको दौड़ा रहा है। और भी श्रुतियां भी दास पूर्णा से जैसा है, दो चिड़िया हैं, अलग अलग दो बोल दिया। फिर तत्वमसी कहते नहीं, दोनों एक है, वो यही तू है, वो तू अलग नहीं है उससे, है ना। तो दोनों एक है, वो अलग नहीं है। वो व्यवहार के लिए समझाने के लिए शुरू में सब बोलना पड़ता है, अलग है, ऐसा है, वैसा है, 14 लोक है। क्रम मुक्ति की बोल रहे, क्रम मुक्ति की चर्चा खूब करते हैं। यहाँ नहीं भी मुक्त होगा तो चिंता नहीं, तुमको बस मिलेगा, वीसा मिलेगी ब्रह्मलोक जाने का, ब्रह्मलोक में जाके तुम मुक्त हो जाओगे। अरे कहाँ ब्रह्मलोक, कहाँ क्या लोक, कुछ नहीं, लोक पाक कुछ नहीं। लोक बागी नहीं तो लोक पाक कहाँ से आ जाएंगे? ये भ्रांति दूर होने के लिए सारा चर्चा चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इंद्रियजन्यत्वम प्रत्यक्षते न तंत्रम दूषित, किंतु फिर क्या है प्रयोजक? योग्य वर्तमान विषयत्व सति प्रमाण चेतन से विषय चेतन अभिन्नत्वम इत्युक्तम। साफ कहा है हमने, योग्य हो, वर्तमान कालीन हो, ऐसे विषय होता हुआ प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद होना ही ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। ये हमने पहले बता दिया। और प्रमात्र चैतन्य के साथ विषय चैतन्य का भेद होना विषयगत प्रत्यक्ष का प्रति प्रयोजक है, ये भी बता चुके हैं। अतएव इंद्रियजन्य तो प्रयोजक है नहीं, स्थापित कर दिया गया है। तथा च स्वयं देवते वाक्यजन्य ज्ञान से सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्मिश्रित अंतःकरण वृत्त्यभिगमेन देवदत्तावचन चैतन्य से वृत्तवचन चैतन्य अभेदेन स्वयं देवते वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वम्। इसलिए वाक्यजन्य ज्ञान होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष। कौन सा? स्वयं देवदत्त। कैसे? कहते वाक्यजन्य ज्ञान होने पर भी स्वयं देवदत्त सन्निकृष्ट विषयतया सामने है या नहीं? वो देवदत्त खड़ा है ना। जब स्वयं देवदत्त में अयम बोध के हम के द्वारा गृहित वस्तु कौन हो रहा है? वहां इंद्रिय सन्निकृष्ट देवदत्त है। वहां पर वृत्ति संयोग सन्निकर्ष के माध्यम से देवदत्त आकार को प्राप्त कर चुकी है। और देवदत्त आकार को प्राप्त की हुई वह वृत्ति, उस वृत्ति के कारणीभूत अयमांश और तदांश, सह और अयम स्वयं, इनके जो विशेषणांशों को बाधित कर देता है। तद्देश तत्काल, ये तद्देश और तत्काल को परित्याग करता हुआ केवल देवदत्त को ग्रहण करता है। सह में क्या है? तद्देश तत्काल, और अयम में ये तद्देश और ये तत्काल है। इन चारों हिस्सा को छोड़ देता है, केवल देवदत्त को ग्रहण करता है। इसलिए कहते हैं सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्त्यभिगमेन, बाहर में निकला हुआ अंतःकरण वृत्ति को हम वहां स्वीकार करते हैं। अतः देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य का वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हो जाने से स्वयं देवदत्त या वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही माना जाता है। जैसे एवं ठीक उसी प्रकार से तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान भी, तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी इसी प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान है, बल्कि अत्यंत साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। कहते कैसे? यह विषय सन्निकृष्ट है क्या? तत्तत्वम के तरफ बोध चैतन्य सन्निकृष्ट है? कहते सन्निकृष्ट क्या हम ही है ना। हमसे अलग हो तो पूछा भी जाए सन्निकृष्ट या विप्रकृष्ट है,
चैतन्य यदि आपसे अलग वस्तु कोई होता तो विचार भी करते वो कितना दूरी में है आपसे। इसे क्या है, तद्दूरे तद्वंती के। इसे इनका कहना है कि देखो तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान से तत्र प्रमातुरेव विषयतया, ये जो प्रमाता है प्रमात्र चैतन्य यही विषय है, वह अवच्छेदकों को छोड़ देना है। तो चैतन्य मात्र ग्रहण होना यही क्या है, निर्विकल्प ज्ञान का दृष्टांत है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमात्र विषयतया तद उभया भेद से सत्वाद। इसमें क्या होगा, प्रमात्र चैतन्य और वृत्ति चैतन्य, प्रमात्राकार वृत्ति चैतन्य का अभेद हो जाने के नाते स्व आकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है जब, तो ब्रह्म स्वरूपानुभूति जो होती है वह निर्विकल्प ज्ञान है। अतः निर्विकल्प ज्ञान का स्वयं देवता और तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रकृष्ण प्रकाश चंद्र इतने जितने भी है वस्तु मात्रावबोधक, वस्तु मात्रावबोधक सर्व विशेषण रहित वस्तु मात्रावबोधक जो ज्ञान हो जाए उसको हम निर्विकल्प ज्ञान कहेंगे। और वह शब्द जन्य भी होता है, जैसे अनुमान जन्य भी हो सकता है। आपने किसी वस्तु का अनुमान कर रहे थे, इतने में वस्तु सामने आ गया और वृत्ति भी बन गई, वृत्ति विशेष निकर्ष कर लिया, तो विषयावचिन चेतन अप्रमाणावचिन चेतन से एकीभूत हो जाएगा, तो अनुमान जन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनुमिति होने के साथ साथ प्रत्यक्ष भी हो सकता है। निर्भर होता है कि उस अनुमिति का जो विषय है साध्यभूता वस्तु, क्या वो इंद्रिय के साथ संबद्ध होकर के तदाकार वृत्ति बनी कि नहीं बनी है। वृत्ति बनी तो प्रत्यक्ष है, वृत्ति नहीं बनती है तो अनुमिति है। इसी प्रकार उपमिति में भी समझो, अर्थापत्ति में भी समझो, सभी। इसे प्रयोजक भूता वस्तु हमारे प्रत्यक्ष में क्या है, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य का अभेद। ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए, विषयगत प्रत्यक्ष के लिए प्रमात्र चैतन्य और विषयावचन चैतन्य का अभेद, ये मुख्य प्रयोजक है। और उस अभेद का कारण कुछ भी हो सकता है पीछे से, वो अनुमिति भी है, चाहे शाब्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुख्य प्रयोजक अभेद ही है। ननु वाक्य जन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्ग अवगाहितया कथम निर्विकल्पकत्वम। पूर्व पक्षी कहता है पदार्थ ज्ञान बुद्ध वाक्यार्थ रचना, पद पदार्थ का ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान हो ही कैसे सकता है। अजो पदार्थ ज्ञान अवगाही है वाक्यार्थ ज्ञान, कहते वाक्य जन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्ग अवगाहितया, वाक्य जन्य जो ज्ञान है पदार्थ संसर्ग अवगाही होने के कारण कथम निर्विकल्पत्वम, सविकल्प हो जाएगा ना, पद पदार्थ संबंध आ जाएगा। जब पद पदार्थ संबंध आदि ग्रहण हुआ तो संसर्ग अवगाही हो गया, जब संसर्ग अवगाही हो गया सविकल्प हुआ, निर्विकल्प कैसे हो सकता है। यह पूर्व पक्ष ने पूछा, यदि चेद उच्यते वाक्य जन्य ज्ञान विषयत्व ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्र। कहते देख वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्थ संबंध ज्ञान कोई जरूरी नहीं है, मुख्य प्रयोजक नहीं है। यदि ऐसा मानोगे हर जगह गड़बड़ हो सकता है। जैसे भोजन का प्रकरण में किसने कहा सैंधव मानय, वो आप घोड़ा लगे खड़ा कर देंगे, कहेंगे मेरे को सैंधव शब्द से घोड़ा उपस्थित हो रहा है, पदार्थ संबंध हुआ, अब मैं नहीं जानता तुम्हें नमक चाहिए था है? मेरे दिमाग में क्या है शब्द सुन करके घोड़ा, मैं तो घोड़ा लाऊंगा, होगा कि नहीं होगा गड़बड़ी। आपके अभिमत वस्तु ही हमेशा सुनने वाले को ज्ञात हो जाए कोई जरूरी नहीं है। आप जो बोलते हो इसलिए तो जो द्वाभ्याम तृतीय भवामी राजन इसलिए कहा है। अब जो दो के बीच में बात हो रही है वही एक दूसरे को समझ नहीं पाते सही से, हम क्या बोल रहे हो और आप क्या समझ रहे हैं। कई बार हम जो बोलते हैं उसको आप उल्टा उल्टा ग्रहण करते कि नहीं करते, कई बार हो जाता है। अब दो की बात हो रही है और एक का दूसरे का दूसरा इसका बात हो रहा है, वही आपस में ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे, विवाद में पड़े हुए हैं, और उसको तीसरा सुनेगा तो क्या होएगा। और वो जगह फिर वो आगे जाएगा और आगे रिपोर्ट करेगा ना, वो रिपोर्टर वो और आगे जाएगा, वो जाते जाते ऐसी बात बन जाती है जो हुई नहीं वो कहानी बन जाएगी। इसने कहा होता है एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज, एक हाथ की लौकी में 9 हाथ का बीज की कहानी से। इसको बिहारी भाषा से बात का बतंगड़ा बना देना बोलते, बात का बतंगड़ा बना। इसलिए वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्ग कारण नहीं है, किंतु
तात्पर्य है, कौन किस तात्पर्य से कह रहा है वो ग्रहण करो। श्रुति में क्या, नहीं तो सारा सत्य हो जाएंगे, इसलिए श्रुति में कथित सृष्टि के वाक्य सत्य होने लग जाएंगे। सृष्टि वाक्य सत्य नहीं है। सृष्टि वाक्य से सृष्टि का बाध करना ही लक्षित है कि नहीं। सृष्टि वाक्य सृष्टि की मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए आएंगे। इसे उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा वाक्य का तात्पर्य जब निर्णय होता है, वह तात्पर्य वाक्यार्थ ज्ञान में प्रयोजक होता है, पदार्थ ज्ञान नहीं। इसलिए कहते हैं वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्र मने प्रयोजकम। अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ते है। अनभिमत संसर्गस्यापि, क्योंकि यहां पर भी वो ध्यान रखना पड़ता है ना कि वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति का भेद को और यहां पर खोल रहे हैं, शब्दावली प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि शब्दजन्य वृत्ति एक है, शब्दजन्य वृत्ति, उस वृत्ति के कारण से एक अर्थ भी उपस्थित हो जाता है, अर्थ भी उपस्थित हो गया। लेकिन क्या वही अर्थ वास्तव में वाक्यार्थ के अंतर्गत लेना है या नहीं? तो वाक्यार्थ ज्ञान क्या है? फल व्याप्ति हो जाता है, और शब्दार्थ ज्ञान वृत्ति व्याप्ति। इसे शब्दार्थ ज्ञान जो वृत्ति व्याप्ति हमेशा ही फल व्याप्ति में प्रयोग होगा, कोई जरूरी नहीं। इसलिए यहां पर बोल रहे देखो, क्योंकि अनभिमत संसर्ग से वाक्य जन ज्ञान विषयत्वापत्ति है। अनभिमत संसर्ग जो आपके अभिमत नहीं है, ऐसे संसर्ग भी वाक्य ज्ञान का विषय हो जाएगा। इस दृष्टांत वही है, सैंधव माने हमें, अब घोड़ा ले आके खड़ा कर दोगे, आपके अभिमत था क्या? वो अनभिमत भूता जो अश्वादि का संसर्ग ज्ञान हुआ सैंधव शब्द से, आपके अनभिमत है, लेकिन सुनने वाले को वही उपस्थित हुआ सैंधव शब्द श्रवण ज्ञान अंतर। अनभिमत संसर्ग से वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति है, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय हो जाएगा। इसी पर भंडारे का प्रकरण था, यष्टि प्रवेश बोल दिया गया, यष्टि प्रवेश है। पहले दंडी महात्मा को छोड़ो, ये कहने का इष्ट था वहां पर, बाद में परमहंसों को छोड़ना, क्योंकि दंडी परमहंस की लड़ाई होती है और साथ में बैठ के खाते नहीं, इसलिए कहते दंडी को पहले छोड़ दो भाई, अलग कर दो इनको, फिर बाद में परमहंसों को। अब लेकिन उसको समझा गया यष्टि में लकड़ी, वो लकड़ी को ला करके अंदर रख दिया, तो महात्मा तो वही रह गए बाहर, उनको अंदर छोड़ा ही नहीं। न दंडी को महात्मा को जोड़ा, न परमहंस को जोड़ा, और लकड़ी ला के अंदर रखने लगा, तो यष्टि प्रवेश है। तीसरी यष्टि प्रवेश सैंधव मान इत्यादि स्थलों में अभिमत अर्थ भी आप वाक्य के जन्य ज्ञान के विषय रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अतएव पदार्थ ज्ञान कारण वाक्यार्थ ज्ञान में नहीं माना जा सकता। किंतु फिर क्या है? किंतु तात्पर्य विषयत्व में प्रयोजकम, तात्पर्य विषयत्व ही प्रयोजक मानना चाहिए। और प्रकृत में तात्पर्य कैसे निश्चय करोगे? तत्वमसि में इसका वाक्य विशिष्ट नहीं है, तस्यत्वम नहीं है, तस्मैत्वम नहीं है, तदेवत्वम, यह अर्थ कैसे मालूम हुआ आपको? कई अर्थ हो सकता है ना। तस्यत्वम, तस्य दासोऽसित्वम, आप उसके दास हैं ईश्वर के, या उस ईश्वर की सेवा के लिए आप तस्मैत्वमसि इति तत्वमसि बन सकता है। महिमांश जीवलोके जीवभूत सनातन तेन त्वमसि इति तत्वमसि, तृतीया तत्पुरुष समास में सकता है, तृतीया भी हो सकता है, चतुर्थी भी हो सकता है, षष्ठी हो सकता है। तस्मिन्नेव त्वमसि इति तत्वमसि, अंशी भाव है ना, जैसे तस्मिन तुम भी हो सकती है, सप्तमी तत्पुरुष समास में हो सकता है। इस तरह से अनेकों विचार है वहां पर। तब कहते नहीं, तदेवत्वम इति तत्वमसि, ये बात वही है, तदेवत्वम कह रहे, ये का मतलब क्या हो रहा है? तो इसलिए कहते ये निर्णय कैसे आपने लिया यहां पर? तो ऐसे कैसे करोगे आप? कहते हैं समास करना ही नहीं है, समास करेंगे तो तदेव तुम कह रहा हूं, इसलिए अच्छा सा तो हम नहीं, गलत है। क्यों समास करोगे? फिर गड़बड़ हो गया, दो पदार्थ हो जाएगा। हमें समास करना नहीं है, और समास में एक और भी समस्या होगी। तत्पर समास में क्या है? उत्तर पदार्थ में लक्षणा हो जाएगी, उत्तर पदे लक्षणा, उभय पद लक्षण नहीं कर सकते।
पूर्व पद मात्र का उत्तर पद में लक्षण होगा, और यहां में उभय पद की लक्षण करना इष्ट है। भागत्या का लक्षण समाज करना ही नहीं है, इसे तदेव तम कहा जाता है। कहते कैसा होगा, तब कहते प्रकृति च सदैव स्वम इदम अग्र आसीत उपक्रम्य, सदैव स्वम इदम अग्र आसीत उपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंहारेण विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम् इति कथम तात्पर्य विषयत्वं संसर्गम अवबोधयेत्। क्योंकि यहाँ क्या है, उपक्रम उपसंहार आदि षड्विध लिंग है, जिसके द्वारा हम निर्णय ले लेते हैं कि वेदांत वाक्यों का तात्पर्य का विषय क्या है। सदैव स्वमिदम अग्र आसीत, इससे उपक्रम करके तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंहारेण, उपक्रम और उपसंहार के द्वारा विशुद्धे ब्रह्मणि, विशुद्ध ब्रह्मावबोध कराने में ही वेदांत, विशुद्ध का मतलब क्या, सर्व विशेषण रहितम विशुद्धम, शुद्धम, शुद्ध में भी विशेषण शुद्धम, तो विगत शुद्ध तुम नहीं कर देना फिर पूरा मन युक्त हो जाएगा। विगत शुद्धत्म नहीं, वह विशेषण शुद्धत्म, न सर्वोपाधि संबंध रहितत्व। ब्रह्मणि तारस ब्रह्मणि वेदांत नाम तात्पर्य अवसितम, वेदांत वाक्यों का तात्पर्य का निश्चय कर दिया गया है। यदि कथम तत्तात्पर्य अविषय संसर्गम उपदेश, तात्पर्य का अविषय को भूता संसर्ग को तत्वमसि वाक्य के में कैसे बोध करा सकते हो, क्योंकि उस वाक्य ज्ञान में तात्पर्य का विषय विशुद्ध ब्रह्म बोध कराना है, सर्व विशेषण रहित बोध कराना है, अथवा संसर्ग का प्रसंग ही नहीं रह जाता है। अतः संसर्गम कथम अवबोधयेत्, अर्थ कथम अपि न स्यादित्यर्थः।